तो एग्जांपल नंबर 2 है ए कॉम्ब ड्रॉन थ्रू ए पर्सन's hair on a dry day causes this much electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. तो हमें इसके अंदर बोला है कि एक इंसान है, उसके हमें बाल काटे हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके हेयर्स के अंदर वो छोड़ के कॉम के ऊपर चले गए और हमें निकालना है कि कितना चार्ज जो है कॉम ने कैरी करा। तो हमें पहले निकालना है चार्ज। तो चार्ज का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हमें इसके अंदर ये गिवन है और ये दोनों गिवन है, तो चार्ज आराम से निकल जाएगा। एन हमें दिया है ये, और ई की वैल्यू हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट दिस मच इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इट। कि हमें इसके अंदर दिया है कि एक बॉडी है वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है हर एक सेकेंड में, तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम्ब चार्ज उसको करने में, मतलब टोटल चार्ज उसको लूज़ करने में। तो पहले हम इसके अंदर चार्ज निकाल लेंगे। एन हमें दिया है, ई की वैल्यू हमें पता है। तो ये 1 सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज उसके ऊपर आएगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसने वो लूज़ करेगा 1 सेकेंड के अंदर। ये है 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्ज, मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो अब हम 1 कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करेगा उसे बनाने के लिए हमें इसे 1 करना पड़ेगा। फिर उससे फिर आ जाएगा कि 1 कूलम्ब जब गया, मतलब हमें टोटल चार्ज कितने लगे 1 कूलम्ब को भेजने में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स गए उसके अंदर कितने टाइम में। तो ये 1 सेकेंड का था, तो अब हमें निकालना है इसके अंदर तो अब हम इसे हमें 1 बनाना है कि मतलब 1 कूलम्ब चार्ज बनाना है इसे। तो हम इसे खुद से डिवाइड कर देंगे। और सेम इधर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 कूलम्ब चार्ज और ये आ जाएगा हमारा टाइम। सेकेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन ए कप ऑफ वाटर। कि एक कप ऑफ वाटर लिया हमने, उसके अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमें ये नहीं पता कि हमारे कप के अंदर कितना वाटर है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी अमाउंट ले सकते हैं। तो हम इसमें ले लेते हैं 200 ग्राम। तो हमें ये पता है कि 1 ग्राम H2O के अंदर
इतने एवोगैड्रो नंबर होता है, इतना इतने हाई वो H2O होते हैं, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर 1 ग्राम H2O के अंदर। तो हमें इधर 200 ग्राम लाना, तो हम उधर भी 200 ग्राम डाउन वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें इसके अंदर चार्ज को लेके चलना है, तो चार्ज को लेके चलने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि H2O के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब कितने प्रोटॉन्स होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक H2O के अंदर टेन प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमें निकालना है कि इतने H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर भी मल्टीप्लाई। तो अब हमें मिल चुका है कि 1 H2O में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, फिर इतने H2O के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो फिर इसके बाद हमें निकालना है 200 ग्राम H2O के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो हम इधर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। अब ये हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 10 इंटू 6.022। अब हमें पता है कि H2O का जो एटॉमिक मास होता है वो 18 होता है, तो हम इधर लिख देंगे। अब हमें सिर्फ 200 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए, तो हम इधर सिर्फ इसे अकेले को छोड़ेंगे, तो हमें इसे इधर डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो ये जो हमें मिल जाएगा, ये हमें n मिल जाएगा कि कितने, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। हाँ, 200 ग्राम ऑफ वाटर में। तो n जो हमें शो करेगा कि 200 ग्राम में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स निकले हैं 200 ग्राम ऑफ H2O में। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया था हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो अब हम इसके अंदर चार्ज निकालेंगे। n हमें पता चल गया, E हमें पता है, अब हमें चार्ज निकालना है। तो
n है 0.69 इंटू, और E की वैल्यू होती है हाँ, चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दोनों की सेम होती है। तो अब हम इसको इधर पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने का टाइम, तो इतने कॉलम चार्ज आ रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, कि इतना चार्ज पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हमें टोटल चार्ज निकालना है 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें, और ये हमारा फार्मूला होता है मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्ज इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम इसके अंदर पहले n निकाल देते हैं। हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास पता है हमें अभी जो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे। तो हमें पहले इसके अंदर टोटल चार्ज निकालना है। तो हमें चार्ज के लिए पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। E हमें पता है, n हमें निकालना है। तो n हम कैसे निकालेंगे, हम इस फार्मूले से n निकालेंगे। तो हम इस फार्मूले के लिए हमें दो चीज़ें पता है, me और मास ट्रांसफर्ड। तो हम इसके अंदर पहले पुट कर लेते हैं, फिर n की वैल्यू निकालेंगे। 5 इक्वल्स टू 9.1। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। तो अब हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज के लिए हमें फिर इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। तो Q इक्वल्स टू NE। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 8.24, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसके अंदर अब हमारा जो चार्ज आया है वो इतना है। अब हमने इसे 13 की पावर बना दी है, कि यहाँ से हमारा एक डेसिमल गया यहाँ पे आया, तो इधर पावर ऐड हो गई। ये है जो नंबर ऑफ़ चार्ज है, ये 75, टोटल चार्ज 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टोटल चार्ज है उसके अंदर हमें 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो निकालने थे वो ये है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेगा कोलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल H2 गैस। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेगा कोलम्स कितने होंगे, कि हमें इसके अंदर चार्जेस निकालने हैं। तो हमारा चार्जेस का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। E हमें पता है, N हमें निकालना है। तो N निकालने के लिए हमें पहले H2 के N निकालना पड़ेंगे, कि 2 मोल के अंदर कितने H2 नंबर ऑफ़ वो प्रोटॉन्स होंगे। तो पहले 1 ग्राम H2 के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 इतना हमारे पास H2 है। तो अब हमें निकालना है कि 2 मोल के अंदर कितने होंगे। तो 2 मोल के अंदर हमारे कितने, हमारी क्वांटिटी कितनी होती है। तो हमारा वो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, मोल हमें गिवन है, तो हमारा गिवन मास निकल जाएगा। ये हमारा 2 है, इसको हम
n मान लेते हैं m, और ये हमारा 2 है क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का एक और दूसरे हाइड्रोजन का एक, तो दोनों का प्लस होगी 2। तो यहाँ पे हमारा m आ जाएगा 4 ग्राम। अब हमें 4 ग्राम H2 के लिए कितने उसके अंदर H2 होंगे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो अब हम 4 को इधर भी और उधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 4 ग्राम H2 आ जाए कि उसके अंदर कितने H2 के वो मॉलिक्यूल्स होंगे। और तो 4 तो 4 ग्राम H2 में हमारा आ रहा है 24 × 10 की पावर 23 H2। इतने ग्राम H2 के अंदर हमारे पास इतने H2s हैं, इतने H2 के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें N पता चल गया, ये N है, ये हमारा N है। अब हमें सिर्फ चार्ज निकालना है, तो इसके अंदर चार्ज Q = NE 24 × 10 की पावर 23 × E 1.6 × 10 की पावर -19। तो ये हमारा आ जाएगा हमारा 38.5 × 10 की पावर 4। लेकिन हमें ये हमारा आया है सिर्फ कोलाब में। अब हमें निकालना है मेगा कोलाब। तो अब हमें इसे 10 की पावर 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 डेसिमल आगे आना पड़ेगा। 10 की पावर, हमें ये पता है 1 मेगा कोलाब में 10 की पावर 6 कोलाम होते हैं। तो हम इधर इसको रिप्लेस करके 1 मेगा कोलाम लिख सकते हैं। तो हम इधर लिख देंगे 0.385 मेगा कोलाम।